गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हो? बढ़िया है, मज़ा है। तो आज आपको बात जो भी करने वाले हैं, लेकिन पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, इतनी तो मेहरबानी कीजिए। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। थियरम आए तो कई बच्चों का ऐसा मुड़ जाता है कि अरे बहुत कम थियरम है, बहुत ही कम है और बहुत ही, लेकिन जो पूछने वाले हैं वो बहुत ही कम है। ऐसे तो बहुत है लेकिन याद रखना है। तो ये आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, उसे हम थेल्स थियरम भी बोल सकते हैं। थेल्स थियरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। चलो तो हम अभी इसी को सॉल्व करने जा रहे हैं और अपना पेन और नोटबुक उठा लीजिए। साथ साथ में आपको लिखना भी है, साथ में आपको लिखना भी है। तो क्या है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, क्या है? तो हम देखो कि ये एक फिगर में ड्रॉ करने वाला हूँ। तो ये है हमारे पास एक ट्रायंगल, सही है। ये है एक ट्रायंगल जिसका नाम हमने लिया है ए बी और सी। तो ये ट्रायंगल में मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है, पर एक कंडीशन पे, एक कंडीशन पे, राइट। अगर कोई लड़की बोलेगी मैं तुझसे हाँ शादी करने के लिए तैयार हूं, पर मेरी एक कंडीशन है, क्या? वैसी एक कंडीशन है यहाँ पे। कौन सी कंडीशन? तो यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो एक साइड है ट्रायंगल की, उससे पैरेलल होनी चाहिए ये लाइन। तो अगर मैं ऐसा एक लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ से, ऐसा सपोज ये मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, तो दिस लाइन इज पैरेलल। तो यहाँ पे मैंने नाम दे रहा हूँ डी ई इज ए लाइन इज पैरेलल टू बी सी। डी ई एक लाइन है, वो पैरेलल टू बी सी है। तो अब देखो क्या है प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। तो एक ट्रायंगल है और कंडीशन है कि एक लाइन ड्रॉ करना है, वो एक साइड से पैरेलल है। तो in a triangle a line drawn parallel to one side। देखा, एक लाइन ड्रॉ किया जो एक साइड को पैरेलल है, वो ही हमारा हो गया, स्टेटमेंट हो गया। अभी ये आपको याद रखना है, जो भी कल को याद करना है, क्योंकि आपको पूछा जाएगा कि थेल्स थियरम आप लिखिए और देन यू हैव टू प्रूव, फिर आपको प्रूव करना है। तो ये आपको तैयार करना पड़ेगा। इन ए ट्रायंगल ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड इंटरसेक्ट अदर टू साइड। अगर एक को पैरेलल होगी तो दो साइड को इंटरसेक्ट करेगी। इंटरसेक्ट अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग पॉइंट पे उसको वो इंटरसेक्ट हो रही है। वर्ड भी समझो, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग पॉइंट, ये इसका अलग पॉइंट है, ये इसका अलग पॉइंट है। तो इफ इन ए ट्रायंगल ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड इंटरसेक्ट अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन these two sides, then two sides are divided in the same ratio। तो ये है आपका प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। ये इसको तैयार करो। व्हेन ए लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इंटरसेक्ट टू अदर साइड टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, then these two sides divided in the same ratio, this is the proportionality theorem। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, मुझे गिवन क्या है,
मुझे क्या प्रूव करना है, मेरा प्रूफ तो होगा ही उसके साथ। तो अब देखो गिवन 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 क्या होगा, यहां तक हमारा गिवन है। इन ट्रायंगल ए बी सी, देखो यहां पे आए ए लाइन रोड पैरेलल टू वन साइड, लाइन डी ई पैरेलल टू बी सी, लाइन डी ई पैरेलल बी सी intersect AB and AC in AB AC 8 D and E respectively. In a triangle line DE parallel BC intersect AB and AC 8 D and E respectively. अब देखो टू प्रूव, मुझे क्या प्रूव करना है, तो मुझे क्या प्रूव करना है, द टू साइड्स डिवाइडेड इन सेम रेशियो। एक साइड ये है तो एक रेशियो इसका हो गया AD एंड DB, तो वहाँ दूसरी जो साइड है उसका रेशियो हो गया AE/EC। तो ये है हमारा प्रूव। टू प्रूव ये करना है, दिस देन टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो, दिस टू साइड डिवाइडेड इन सेम रेशियो। तो ये जो सिमिलर है ना, ये जो सिमिलरिटी है, तो वैसे आप बोलेंगे कि इसकी ज्योमेट्री कैसे चल रही है ट्रायंगल की टेंथ में, तो ऐसे 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 ऐसे। कोई पूछेगा कि ज्योमेट्री कैसे है आपकी, ऐसे 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 ऐसे, सब ऐसा ही चलेगा। अभी कोई पूछेगा कि थेल्सियम कैसे चल रहा है, ऐसे 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 ऐसे, बस इसी को ही याद करना है, ऐसे 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 ऐसे। अब कैसे प्रूव करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं। चलो, तो प्रूफ के लिए हम आगे बढ़ेंगे। अब प्रूफ के लिए हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ कंडीशंस वी कैन अप्लाइड फॉर दैट प्रूफ। प्रूफ के लिए मुझे क्या चाहिए, तो देखो, एक तो मैं इसको जोड़ दूंगा, पहले ये इसको जोड़ूंगा और इसको जोड़ूंगा, तो सो ज्वाइन DC एंड B। चलो, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। अब देखो, मुझे एरिया में जाना है, तो एरिया में जाना है तो आपको पता होगा एरिया का फॉर्मूला क्या है, ट्रायंगल ऑफ एरिया 1/2 बेस एंड एल्टीट्यूड और हाइट, आप जो भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे मुझे एक ये कंडीशन पे यहाँ पे एक मुझे लगाना है हाइट, और एक दूसरा हाइट ये भी लेना है। तो अगर मैं इसको बोलूँ कि ये होगा M, तो ये होगा N। अब जो भी नाम लेना है वो ले सकते हैं। बुक में क्या नाम दिया है, हाँ N और M दोनों ही दिया है, ओके चलेगा। यहाँ पे N दिया है बुक में और यहाँ पे M दिया है, चलो ओके, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक हमने ले लिया। तो ये भी लिखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट, क्या कंस्ट्रक्ट किया हमने, कंस्ट्रक्ट EM परपेंडिकुलर AD एंड DM परपेंडिकुलर A। चलिए, कंस्ट्रक्ट हो गया। तो अब मुझे जाना है एरिया ऑफ ट्रायंगल में। चलो, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। आप हाइट बोलो या फिर अल्टीट्यूड्स बोलो, दोनों चलेगा, राइट। बेस इंटू हाइट। तो अगर मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE लिखना है, अगर मुझे लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो मैं क्या लिखूंगा,
ए डी ई ये ट्राइंगल का एरिया लिखना है तो हमारे पास फॉर्मूला है 1/2 बेस 1/2। तो अब देखो मैं समझा देता हूँ, ये ट्राइंगल है, ये हाइट है, तो हाइट जहाँ पे पड़ेगी वो हो जाएगा बेस, राइट। तो ये हाइट अगर मैंने यहाँ एम ले लिया तो 1/2 बेस हो गया हमारा बी सी और हाइट हो गया ए एम, बी सी इंटू ए एम। समझ में आया? बी सी इंटू ए एम, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई में मुझे जाना है तो 1/2 बेबी को बेस पसंद है, ए डी बेबी को बेस पसंद है, बेस हो गया ए डी, उसकी हाइट कौन है? ई एन, इसकी हाइट है ई एन, ई एन इज हाइट, ए डी इज बेस, राइट। अब देखो अगर मैं ये एक एक्यूट ट्राइंगल लूँ, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल लूँ और ये एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल लूँ। एक्यूट यानी कि ऑल एंगल लेस देन 90, राइट एंगल वन एंगल इज 90 एंड ऑब्ट्यूज वन एंगल इज मोर देन 90 इज ऑब्ट्यूज। तो ये एक्यूट में तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि अगर ए बी सी लिखना है मुझे एरिया तो 1/2 बी सी इंटू ए एम, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई। समझ में आया? ओके। अगर ये ए बी सी राइट एंगल होता तो मैं क्या लिखता हूँ? 1/2 ए बी इंटू बी सी मीन्स दिस राइट एंगल साइड, राइट, जो राइट एंगल साइड है वही एक बेस हो जाएगी, वही एक हाइट हो जाएगी, हाइट एंड बेस वही हो जाएगा, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 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 अगर कोई ऑब्ट्यूज है तो हाइट यहां से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो लेना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ ओनली डिस्टेंस परपेंडिकुलर, जो यहाँ जो इसका जो है वर्टेक्स वहाँ से हम नीचे जाएंगे तो जो वो परपेंडिकुलर हाइट मिलेगी वही होगा उसका हाइट। और बेस कौन सा है? बेस यानी कि जो जहाँ से वर्टेक्स आपने लिया उसकी अपोजिट साइड आपका बेस हो गई। तो अगर ये ऐसा होता, ऑब्ट्यूज होता, तो मेरा फॉर्मूला क्या होता? देखो 1/2 अगर ये डी होता तो ए डी ये हाइट है और बेस मेरा, बेस चेंज नहीं होता, बेस मेरा बेस ही होता। तो कई बच्चे क्या गलती करते हैं? डी सी बेस ले लेते। अरे भैया ये ट्राइंगल नहीं बोल रहे हम तो, ये जो है ऑब्ट्यूज की बात कर रहे हैं, उसका एरिया हम कैसे फाइंड करें। उसका एरिया फाइंड करने के लिए मुझे यहाँ से एक परपेंडिकुलर हाइट खींचनी पड़ेगी, ये हो गई हाइट और ये हो गया बेस, तो हाइट इंटू बेस इंटू 1/2 हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आपको समझ में आया मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? अभी देखो, क्योंकि नेक्स्ट ट्राइंगल का जो एरिया मुझे लेना है वो ऑब्ट्यूज है। अब वो कहाँ है देखो मैं बताता हूँ आपको। वेयर इज ही? आई विल शो यू हियर। देखो ये वाला जो है ना, ये ट्राइंगल देख रहे हो, ये वाला ट्राइंगल देखो, देखो ये वाला ट्राइंगल। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, वो वाला ट्राइंगल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो ये रहा, दिखाई दे रहा है ना ये वाला। तो क्या है? ये डी है, राइट, ये ई है, ई डी बी, ये वाला ट्राइंगल मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है। अब उसकी हाइट कौन सी है? ये रही हाइट, देखो ये रही हाइट, ये ई एन उसकी हाइट है, ये ई एन उसकी हाइट है। देखो ये रहा, ये ई एन उसकी हाइट है। ऐसे ऐसे ऐसा घुमाओ, ऐसे इसको ऐसे ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओगे तो ये हो जाएगा। देखो ये ट्राइंगल को, ये ई डी बी को ऐसे घुमाओगे तो ऐसा हो जाएगा, राइट। तो ये उसकी हाइट हो गई, ये उसका बेस हो गया। तो अब मुझे लिखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई अगर मुझे लिखना है तो 1/2, बेबी को बेस पसंद है, बेस कौन सा है? डीबी, बेस कौन सा है? डीबी, और हाइट कौन सी है? ई एन। अब समझ में आया क्या बात है? ये कैसे आया? देखो देखो कैसे आया, ये समझ में आया आप लोगों को। चलो अब
ये दोनों का रेशियो लेना है, ये दोनों का रेशियो लेना है। सो दैट मैं ये दोनों का प्रोपोर्शन ले रहा हूँ, रेशियो ले रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE क्या होगा, क्या होगा 1/2 इंटू AD इंटू EN, ये लिखा मैंने 1/2 इंटू DB इंटू EN। हो गया क्लियर। अब क्या होगा, ये EN कट होगा, 1/2 कट होगा। सो दैट आई कैन राइट लाइक दिस, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू AD अपॉन DB। इसको मैं लॉक कर देता हूँ बिकॉज दिस इज अवर रिजल्ट नंबर 1। ये हो गया हमारा रिजल्ट नंबर 1। अब देखो ये वाला आ गया, देखो ये वाला, लेकिन सामने पड़ा है एरिया, हमें एरिया भी निकालना है। अब क्या करेंगे, चलो अब वापस चलते हैं ट्रायंगल ADE में। लेकिन उनको बोलना है भैया आपका हाइट, आपका बेस चेंज करो। तो अब मैं वापस जा रहा हूँ, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैं एक अलग कलर ले रहा हूँ यहाँ से ब्लू, आपको पता चलेगा यहाँ से हम चेंज कर रहे हैं। देखो अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू, देखना ये वाला मैंने क्या बोला था, मुझे बेस और हाइट चेंज करना है। तब हो गया हाइट DM, बेस हो गया AE। देखो वही है सेम, तो 1/2 बेस हो गया हमारा AE और हाइट हो गया हमारा DM। दिस इज द हाइट। अब नेक्स्ट, जैसे हमने ये नीचे वाला ट्रायंगल ऑब्ट्यूज लिया था, हमने बताया था, अब यहाँ पे भी एक पड़ा होगा ना, कौन से वाला, देखो ये मैं ऐसे उसको थोड़ा कलर करता हूँ, ये वाला DEC, देखो DEC यहाँ मैं लिख लेता हूँ, देखो ये यहाँ लिख लेता हूँ, चेंज करता हूँ मैं, कौन सा है DEC, DE और C, तो उसका हाइट होगा M। देखो ये वाला ट्रायंगल है ना, ये वाला देखो DEC, इसको मैं क्लॉकवाइज घुमाता हूँ, ऐसे क्लॉकवाइज घुमाता हूँ, घुमो ऐसे घुमाओ तो यहाँ पे आएगा। देखो ऐसा मैं ऐसा हो तो यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, देखो ऐसा कुछ है, अगर ये घूमेगा तो ऐसे कुछ हो जाएगा, ये वाला, ये DM हो जाएगा E और ये हो जाएगा C, ऐसा कुछ हो जाएगा। देखो तो ये हाइट DM है, बेस कौन सा है EC, बेस कौन सा है EC, ट्रायंगल कौन सा है, क्या लेना है नाम, DCE। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE क्या लिखे, DEC लिखे, DEC लिख लेते, चलो DEC इज इक्वल टू 1/2, बेबी को बेस पसंद है EC इंटू DM। ये हाइट हो गया ना, ये परपेंडिकुलर हाइट हो गया, वही तो है। चलो अब मैं इनका वापस, जैसे इनका प्रोपोर्शन किया था वैसे अब रेशियो ले रहा हूँ। शो दैट, अब यहाँ लिखने जा रहा हूँ, देखना ध्यान से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC 1/2 AE इंटू DM 1/2 EC इंटू DM। तो DM कट, ये कट, तो मुझे क्या मिला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू AE बाई EC। तो दिस वन इज माई सेकंड रिजल्ट, दिस वन इज माई सेकंड रिजल्ट। अब देखो क्या होना है, गौर से देखो, मुझे ये लाना है प्रूव में। देखो AD बाई DB ये है, AE बाई EC ये है, तो मैं ये दोनों को सामने लिख दूं तो चलेगा,
ये दोनों को सामने लिख दो तो चलेगा? चलेगा जब आपका लेफ्ट और राइट दोनों का इक्वल होगा तब। चलो, इसका लेफ्ट क्या है? एरिया ऑफ एडी, एरिया ऑफ बीडी। इसका लेफ्ट क्या है? एरिया ऑफ एडी, एरिया ऑफ डीईसी। ये डिनोमिनेटर वाला चेंज है, इसलिए हम नहीं लिख सकते दोनों को सामने। लेकिन अगर मुझे ये लाना है तो ये कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। ये तो एक ही ट्रायंगल है, तो नीचे वाला ट्रायंगल दोनों, ये वाले दोनों का एरिया इक्वल होना चाहिए, वही मुझे अब लाना है और कुछ नहीं। तो हम जो पढ़े थे पहले क्या पढ़े थे हम, जो वही बात बता रहा हूँ। अगर मेरे पास दो पैरेलल लाइन है, देखना, अगर मेरे पास दो पैरेलल लाइन है तो यहाँ पे देखो, ये DE और ये BC, ये एक पैरेलल लाइन है। तो यहाँ पे अगर एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया, ये ट्रायंगल ऐसा मैंने ड्रॉ किया, राइट। ये ट्रायंगल मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। चलो, मैंने ले लिया है ABC, और एक ये BC से ही एक ट्रायंगल में बना हुआ ऐसे PBC। देखो, एक ट्रायंगल है मेरा ABC और एक ट्रायंगल है मेरा PBC। अब ये दोनों का एरिया मुझे फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे लगा होगा परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो सेम रहेगा ना, क्योंकि वो बिटवीन द सिमिलर पैरेलल लाइन है। रेलवे की जो पटरी जा रही है ना, रेलवे की जो पटरी जा रही है, उसमें ये जो लगे हैं ना बीच में लकड़े के, वो तो ये जो हाइट है वो तो सेम ही रहेगी ना। यहाँ से यहाँ की हाइट तो सेम ही रहेगी, ये हाइट तो सेम रहेगी। तो फिर अगर मैं इसका एरिया लिखूँ तो हाइट दोनों की सेम है। बेस क्या है इसका? BC, इसकी हाइट भी सेम है 1/2 एच। बेस क्या है उनका? BC। अरे बेस तो कॉमन है दोनों का, बेस कॉमन है, पैरेलल लाइन है। देन वी कैन से दिस बोथ एरिया इज इक्वल। वही कंडीशन मुझे यहाँ अप्लाई करनी है। देखो, वही हो गया। तो ये जो है ट्रायंगल बोल रहा है कि मैं ये इससे उल्टा हो गया, ऐसा ये फिगर को मैंने उल्टा कर दिया। अगर ये उल्टा कर दिया तो यहाँ पे आ गए। देखो, ये एक ट्रायंगल है मेरा DBE और एक ट्रायंगल है मेरा DEC। दोनों पैरेलल लाइन के बिटवीन है और उनका कॉमन बेस D। यही कंडीशन हुई। तो यही कंडीशन अगर हो गई तो मैं बोल सकता हूं कि दोनों का एरिया इक्वल है। अगर दोनों का एरिया इक्वल है ये दोनों का, तो दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल हो गया, तो फिर राइट साइड भी इक्वल होगा। ऐसे प्रूव हो गया ना हमारा। तब मुझे क्या लिखना है? देखो, अब क्या लिखना है? तो ये ट्रायंगल है हमारा, जो ये पहले वाला है यहाँ पे, ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल कौन सा वाला है दूसरा? DEC हैव कॉमन बेस। कौन सा है कॉमन बेस? DE एंड lie between parallel line। कौन सी? DE and BC। ये DE और BC के बीच की पैरेलल लाइन में ये दो ट्रायंगल हैव ए कॉमन बेस। अगर उनका कॉमन बेस है तो अकॉर्डिंग टू द थियरम ऑफ 9 वी कैन लिख सकते हैं, तो एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEC। ये हो गया हमारा रिजल्ट नंबर 3 फ्रॉम 1, 2 and 3। फ्रॉम 1, 2 and 3 we can say that the sides are in proportion। AD upon DB is equal to AE upon EC। अगर ये आपका थियरम प्रूव होगा तब पीछे आपको ये साइन लगाना है, दिस इज जैसे दैट यू हैव प्रूव्ड इट, हैंस प्रूव्ड। अदरवाइज ऐसा लिख दो आप, हैंस प्रूव्ड। तो कैसा लगा आपको ये ट्रायंगल? जरूर कमेंट में लिखिए आपको समझ में आया कि नहीं आया, और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।